अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी हमें कुछ गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनमें से जस्ट ये कंफर्म करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप देखें कि इनमें से कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जिनमें कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं आपको पिछले भी लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो तो हमने पहले उसको ऑपरेशन को सॉल्व करना है और उसको उसकी सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन मैट्रिसेस के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। अब जिस तरह ये देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स डी के अंदर 2 + 1, इस ऑपरेशन को हम सॉल्व करके सिंपली 3 लिख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 1 + 1 ये हमारे पास = 2 आ जाएगा। 3 + 2 = 5 आ गया एंड 2 + 1 = 3 हो गया। स्टूडेंट्स, अब ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गए हैं। तो अब हमें ये पता चलाने में आसानी होगी कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इजीली जो है वो ऐड हो सकते हैं। जस्ट हमने कंफर्म करना है, उनको ऐड नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि वो एडिशंस कंफर्मेबल होगी उन मैट्रिसेस की जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से इन मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर लिखते हैं। अब जिस तरह ये देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। इस तरीके से इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है, तो इसलिए हम इसको 2/1 ऑर्डर लिखने के लिए हम पहले रोज को इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम को का नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 3/2 है। इसी तरीके से इसके अंदर 2 रोज और 1 कॉलम, इसलिए इसका ऑर्डर 2/1 है। 2 रोज 2 कॉलम 2/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमने जब ऑर्डर लिख लिया तो अब हमें ये पता चलने में जो है वो किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में इजीली ऐड हो जाएंगे। अब जिस तरह ये देखें, मैट्रिक्स से इसका ऑर्डर 2/2 है, तो अभी हम देख लेते हैं और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो ई देखें आप मैट्रिक्स, तो इस ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। तो हम लिख लेंगे कि मैट्रिक्स A and E is confirmable add। ओके स्टूडेंट्स, ये A और E हो गया। इसी तरीके से 2/1 B मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये D का भी हमारे पास 2/1 आ रहा है। तो हम लिख लेंगे मैट्रिक्स B and D is confirmable add। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हमारे पास C आ रहा है, इसके अंदर 3/2 इसका ऑर्डर था, तो ये E भी देख लें, जो हमारे पास एक ही बचा था। तो C और E आपस में इन दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि C और E जो है वो कंफर्मेबल ऐड हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स C एंड E इज कंफर्मेबल ऐड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके हम सिंपली साइन को चेंज कर देंगे। अगर तो वो प्लस है तो माइनस लिख देंगे, अगर तो माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो ये उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन देखें आप, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसलिए अब हम पहले -a लिखेंगे, इट्स मीन कि ये हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। तो अब ये हमारे पास इसकी एंट्रीज को देखें, तो +2 है तो -2 लिखेंगे, +4 है तो -4, -2 है तो +2 और +1 है तो -1। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो प्लस का साइन अगर आप डालें या ना डालें तो बात इसमें एक ही है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी डालेंगे तो वो हमारे पास प्लस साइन कंसिडर होगा। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स का हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो -b = +1 है तो -1, 0 मैंने आपको पहले बताया था
कि 0 हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है, इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, तो 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। -1 है तो +1 आ जाएगा, +2 है -2, -1 है +1 हो गया, +3 है तो -3, +3 -3 हो गया, -2 है तो ये +2 हो गया, +1 है तो -1 आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से सी देखें, इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -c लिख लेंगे। इट्स मीन कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स मीन मतलब उसको आप चेंज कर रहे हैं, उल्ट कर रहे हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो +4 है तो -4 होगा, -2 तो +2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से डी की भी आप एंट्रीज देखें तो -d लिखेंगे, +1 -1, 0 न्यूट्रल नंबर है, इसलिए इसके साथ कोई साइन जो है चेंज नहीं होगा। -3 +3, प्लस लिखो या ना लिखो, मैंने आपको पहले बताया, +2 -2, -2 +2 और 1 -1। इसी तरीके से -e हमारे पास आ गया, +1 -1, 0 न्यूट्रल है, 0 को 0 एज इट इज लिखेंगे, 0 +1 -1। और f का एडिटिव इनवर्स -f, √3 प्लस में है तो -√3, +1 -1 -1 +1 +√2 तो -√2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने एडिटिव इनवर्स निकाला। क्या किया, सिंपली कि जो भी मैट्रिक्स था उसकी जो एंट्रीज थी उनको हमने जो साइंस थे उनको चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, तो माइनस है तो प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें हमें कुछ मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड करना है a प्लस इंटू 1 1 1 1। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला सोल्यूशन आएगा पार्ट 1 में, पार्ट 1 के सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे ऊपर हमें a की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसको हमने पुट कर लेना है। तो हम a प्लस इंटू 1 1 1 की जगह हम a की पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे, -1 क्योंकि वो हमें गिवन है, 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अब सिंपल देखें, आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लेना है। तो ऐड करने का क्या रूल है, ऐड करने का ये रूल है कि हमने फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को ऐड करना है, इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री में इसकी सेकंड एंट्री को ऐड करना है, यानी -1 +1, बीच में थोड़ी स्पेस दे देंगे आप, 2 + 1, इसी तरह 2 + 1, इसकी थर्ड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, बीच में स्पेस आएगी, और इसकी फोर्थ एंट्री और इसकी फोर्थ एंट्री। तो -1 + 1, माइनस प्लस माइनस होगा, और 1 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 1 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी को देखें, 2 को देखें, इसमें b प्लस इंटू -2 3, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या लेंगे कि b की जगह b की वैल्यूज़ को हम डाल देंगे, 1 -1 प्लस -2 3, यानी कि b की जगह हमने b की वैल्यूज़ को लिख लिया, प्लस की जगह प्लस, और बाकी एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लेने के लिए फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को ऐड कर देंगे, प्लस अब सेकंड एंट्री हमारे पास यहाँ पे ज़रा एक चीज़ नोटिस में रखनी है कि जहाँ पे भी दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे तो वहाँ पे हम अगले साइन के लिए उसके साथ जो वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह ये देखिए, 1 की जगह 1 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, क्योंकि हमने ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे एंट्री -2 थी, तो प्लस माइनस में इकट्ठे करके नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा है, -1 + 3। तो स्टूडेंट्स ये 1 प्लस माइनस हमारे पास बाय रूल माइनस बनता है, -1 + 3, तो माइनस प्लस होगा ये माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 1 2 और बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो इसलिए हम प्लस का साइन डालेंगे, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि प्रिपरेशन होना है। तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो बड़ी वैल्यू में से 2 की थी, उसके साथ माइनस का साइन था, तो माइनस लिखेंगे, और ये 2 आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे इस पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं हमने किया क्या कि यहाँ पे जो -1 + 3 माइनस प्लस, यहाँ पे एक्शन जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे, यानी 3 में से 1 माइनस ही करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस कर दी 2, और ये साथ देख लेंगे कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, आइदर 1 या 3, तो 3 बड़ी वैल्यू थी, इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से जब ये दोबारा देखें प्लस माइनस माइनस एक्शन माइनस का कर लेंगे, यानी 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, 1 बचेगा। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 2 बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें सी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं हम, 1 -1 2 प्लस -2 1 एंड 3, इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस, अब दोबारा अगेन देखें यहाँ पे डबल साइन आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँगा, -1 +1 और 2 + 3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, 1 + -2 -1 + 1 प्लस माइनस माइनस एक्शन माइनस का होगा, 1 से 1 0 0 न्यूट्रल नंबर है, कोई साइन नहीं आएगा साथ, 2 + 3 5, तो प्लस माइनस फिर माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू यहाँ पे फिर माइनस की तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। d + 0 1 0 2 0 1, यहाँ पे हम सोल्यूशन में d की वैल्यू को पुट करेंगे, जो d की वैल्यूज ऊपर हमें गिवन है, 1 2 3 -1 0 2 प्लस ये वैल्यू हम लिख लेंगे 0 1 0 2 0 1, ऐड करते हैं हम इनको, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री सेम एज अदर क्वेश्चन, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 and 2 + 1, 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, 0 + 0 0 2 + 1 3। इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, 2 × a, यानी 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन के 2 जो है वो हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद a मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, -1 2 एंड 2 1, इट्स मीन कि ये 2 इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × -1 -2 आ गया, या अगर आप इसको एक स्टेप एक्सटेंड करके भी लिखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, तो 2 × -1 2 × 2 2 × 2 और 2 × 1, तो इसमें -2 × -1 -2 2 2 टाइम 4 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। इसी तरीके से -1 × b, इट्स मीन कि -1 जो है वो मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 -1, यानी -1 और b के दरमियान में भी कोई साइन नहीं था, इट्स मीन के -1 भी जो है वो b के साथ है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -1 × 1 एंड -1 × -1, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने एक्शन के साथ साइन भी लिखना होता है, तो 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रही हो, फंक्शन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हो रहा हो, तो जो साइन बन रहा है वो साइन को हमने लिखना भी है, इसमें बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का जो है वो नहीं देखना होता, जस्ट जो भी ऑपरेशन में हमारे पास बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को नहीं देखेंगे बल्कि जो एक्शन हो रहा है उसको हम लिखेंगे भी, तो 1 1 टाइम 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखते हैं -2 × c, यानी आपने पहले -2 लिखना है, c की वैल्यू को पुट करते हैं, 1 -1 एंड 2 सेम एज इट इज, के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो -2 इस पूरी जो मैट्रिक्स के अंदर की जितनी भी एंट्रीज हैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2, नेक्स्ट स्टेप -2 माइनस प्लस माइनस एक्शन के साथ साथ साइन भी वही लग जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 टाइम 4, तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से 3 × d, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, d की एंट्रीज क्या है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2, तो 1 2 3 -1 0 2, तो ये 3 सब वैल्यू के साथ जो है वो सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 3 × 0 एंड 3 × 2, ठीक है, 3 1 टाइम 3
3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3, 3 0 टाइम 0 एंड 3 2 टाइम 6। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। 3C, 3 इंटू सी। अब सी हमारे पास क्या मैट्रिक्स था? सी था हमारे पास 1 -1 2, 1 -1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सब वैल्यू के साथ लिख लिया। 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 को सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चंस को जो है वो हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।